साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज आपके सामने एक ऐसी बात पर चर्चा करने जा रहे हैं जो कि जाति भेदभाव को लेकर एक कथावाचक के ऊपर भेदभाव को लेकर कुछ ब्राह्मणों ने आपत्तिजनक टिप्पणी की है और उनको जान से मार देने की धमकी दी है। वो इस समय पर, जबकि इस समय पर भारतीय संविधान लागू है, सबको अपने अपने हिसाब से काम करने की आज़ादी है। आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे सामने माननीय नगीना प्रसाद जी मौजूद हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार सर, आज एक बहुत ही चिंता का विषय है। जबलपुर की घटना है। एक लड़की है पटेल समाज की, देविका पटेल, जो सनातन की कथा कहती हैं, और जबलपुर में उनका एक कथा का प्रोग्राम था और उस प्रोग्राम करने से 2 दिन पहले कुछ ब्राह्मण समाज के लोगों ने उनको धमकी दी और ये कहा कि आप पटेल समाज से हो तो इस कथा को आप नहीं कह सकती हो। अगर कथा आपको करनी है, कहनी ही है, तो किसी ब्राह्मण समाज के लड़के से आपको शादी करनी पड़ेगी। इस पर आपका विचार क्या है? हमारे विचार तो यही है, जिस तरह की बात जो कहे हैं उन्होंने कि अगर कथा बाँचना है तो ब्राह्मण के लड़के से शादी करना है। हमारी पहली रिएक्शन ये है कि ब्राह्मण की लड़की पटेल के घर में अपना शादी कर दें, तब तो बराबरी हो जाएगा। हम तो यही कहेंगे जी। लेकिन वो तो कहते हैं कि हम तो सबसे श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ नहीं है, मानव में कोई प्रकार के श्रेष्ठ नहीं है। मनुष्य सब एक समान है। हम सब माँ के पेट से ही पैदा हुए हैं। ब्राह्मण भी उसी रास्ते से आया और अन्य जातियां उसी रास्ते से आया, तो ऊंच नीच का भेदभाव कहाँ से है? आज के समय में जबकि भारतीय संविधान लागू है और प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अपनी बात कहने का अधिकार है। बिल्कुल जी। और इस समय पर जब भारतीय संविधान लागू है, उस पर इस तरीके का जातीय भेदभाव को लेकर और ये टिप्पणी करना और जान से मार देने की धमकी देना, यह कहाँ तक सही है? क्या प्रशासन को इसको संज्ञान में नहीं लेना चाहिए? प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। और ये जो है बात जो है संविधान विरोधी बात है। संविधान के अधिकार मूल से में जो है सबको वो अधिकार है कि सभी अपने स्वतंत्र रूप से जो भी इच्छा करता है वो अपना कथा बाँचे, चाहे कोई व्यवसाय करे, चाहे रोजगार करे, जो भी करे, ये सभी एक साथ सब बराबर है। कोई नीचा ऊंचा नहीं है। ये ब्राह्मण पंथियों ने पहले से जो है भगवान को बीच में ले करके जो है अपना जो है वो एक कर रखे हैं कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा के मुख से पैदा लिए, मुख से कोई पैदा होता है? तो क्या लगता है, जैसे जिस तरीके से देविका पटेल के पिताजी ने, इंद्र कुमार पटेल जी ने कहा है कि जो धमकियां मिली हैं वो खुलेआम धमकियां मिली हैं, और उन्होंने जो जबलपुर के जो सामाजिक संगठन है, चाहे वो कुशवाहा समाज के संगठन हो या यादव समाज के संगठन हो या पटेल समाज के संगठन है, क्या लगता है कि इस पर उनका क्या रिएक्शन होगा? हमारे विचार से सभी एसटी ओबीसी जिसे जो है इसकी समर्थन देना चाहिए। देविका पटेल को समर्थन देना चाहिए और ब्राह्मणवाद को खिलाफ खड़ा होना चाहिए। नहीं, वो तो ये कहते हैं कि भाई ये जो व्यास गद्दी पर बैठने का सिर्फ ब्राह्मणों को ही अधिकार है, वो अधिकार और किसी को नहीं है। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, वो तो जो पढ़ा है, जो पढ़ लिखा तैयार है, वो उसके लिए सबका अधिकार है। ब्राह्मणों का भी, क्षत्रियों का, वैश्यों का, सबका है। जो पढ़ लिख कर ज्ञान प्राप्ति किया है उसी का अधिकार है। ये नहीं कोई बपौती नहीं है कि जो है ब्राह्मण की है। नहीं, वो तो वो ये कहते हैं कि भाई ये जो धर्म ग्रंथ हैं वो सब हमारे लिखे हुए हैं, तो ये हमारी प्रॉपर्टी है। वो तो पहले से ही बेवकूफ बना रखे थे, तभी लोग बेवकूफ अभी भी है। बेवकूफ लोग जो पढ़ लिख कर बेवकूफी करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो उनकी प्रॉपर्टी है, क्या उनको दे देनी चाहिए? नहीं, इसमें सबका अधिकार है। ये सिर्फ ब्राह्मणों का नहीं है। ये तो अपना बच्चों से बना रखे थे। उस टाइम पढ़े लिखे लोग थे नहीं। अब वही जो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे तो वही जो है अपना प्रभाव
अनपढ़ लोगों के ऊपर डाल रहे थे, और ये खास कोई बात नहीं। वर्तमान में 2025 में महाकुंभ लगा था हाँ, और कुछ हिंदू धर्म के साधुओं ने, बाबाओं ने ये कहा कि मैं हिंदू राष्ट्र का संविधान बसंत पंचमी को लागू करूंगा। इस पर आपका क्या राय है? क्यों नहीं लागू कर दिए? कहा तो रहे थे, लेकिन अभी जो है कोई प्रस्तावना तो आया नहीं है उसमें, खाली मुख से बक रहे थे। ये तो भारत का संविधान इस समय पर लागू है और सभी को अपना अधिकार देता है, और जब यह भारत का संविधान नहीं रहेगा तब क्या स्थिति होगी, उस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। जिस दिन भारत का संविधान खत्म हो जाएगा उस दिन एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का जो है जीना ये लोग हराम कर देंगे, उनके अस्तित्व ही मिटा कर रखेंगे, और ये कहेंगे कि हम सभी जातियों से मैं श्रेष्ठ हूँ, और जो चाहे जैसे पहले जो करते थे वैसा ही अपना जो है वर्चस्व बनाने के लिए अपने संविधान लागू करने के साथ उस करेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल हिंदू धर्म के लेकर उनकी क्या राय थी, उस पर कुछ प्रकाश डालेंगे? नहीं, सरदार पटेल जो थे वो हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं थे, लेकिन समता स्वतंत्रता के साथ वो दे रहे थे हमें। ये तो मैं मानूँ कि मैं उनका किताब पढ़ा हूँ, हमारे पास है, लेकिन जो ब्राह्मणवाद के खिलाफ वो भी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने लेख में स्पष्ट कहा है कि हिंदू राष्ट्र की कल्पना करना एक पागलपन है। पागलपन मुक्ता है, क्योंकि अगर भारत का संविधान में सबका हित छुपा हुआ है तो हिंदू राष्ट्र की कल्पना एक पागलपन है। पागलपन बिल्कुल पागलपन। और उन्हीं को बात को लेकर सोनेलाल पटेल जी ने उनकी बात को लेकर आगे बढ़ाया। ये बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बिल्कुल हाँ। आज जिस तरीके से हम देखते हैं सोनेलाल पटेल जी तो अब नहीं रहे हैं, इस दुनिया में नहीं रहे हैं, और किस तरीके से उनके ऊपर अत्याचार किया गया और किस तरीके से उनकी दर्दनाक मौत हुई, और आज जब सोनेलाल पटेल ने हिंदू धर्म को छोड़ा उसके बाद ही वो सारी घटनाएं घटी। सारे घटना बाद में। क्या लगता है कि सोनेलाल पटेल की दोनों बेटियां सोनेलाल पटेल की विरासत को लेकर आगे चल रही हैं? हाँ, ये तो मैं मानूंगा लेके चल रही हैं। बेशक वो अपने राजनीति में अलग अलग अपनी अपनी धारणा रखी है, लेकिन बौद्ध धर्म ग्रहण कर रखे हैं। कहीं भी बौद्ध धर्म के ही स्थान की बात करती है, मैं सुना उनकी बातों विचारों से सहमत हूँ। बेशक आजकल जो है कुछ भी कहे, लेकिन उनकी विचार जो है बौद्ध धर्म की तरफ ही है। सोनेलाल पटेल जी ने हिंदू धर्म को क्यों छोड़ा था, कुछ कारण? अब इसके गहराई में तो मेरे पता नहीं है, लेकिन ये जानता हूँ कि वो सोनेलाल पटेल जो है बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिए थे। उनके बौद्ध धर्म के स्वीकार के चक्कर में उनको जो इतना प्रताड़ित किया गया कि इतना आरएसएस के जो है गुंडों ने उनको मारा भी था जगह जगह, उसी की बदौलत उनकी मृत्यु हुई थी। उसी की बदौलत उनकी मृत्यु हो गई जी हाँ। ये तो मैं पढ़ा हूँ, किताब में लिखा है, उनके जीवन परिचय पढ़ा है कि बहुत हाथ पैर भी इतने बुरी तरह से मारे थे कि उसी की वजह से उनकी मौत हो गई। हमारी बहन देविका पटेल जी को आप कुछ कहना चाहेंगे कैमरे के सामने? मैं तो कहूँगा बहुत खुशी है कि हमारी ओबीसी पटेल देविका पटेल जो है कथा बाँच रही है। मैं जो है तन धन मन से मैं उसका सहयोग करूँगा, साथ दूंगा। हम सभी कुशवाहा कुर्मी यादव सभी लोगों से अनुरोध करूँगा कि देविका पटेल को सहयोग करें और शासन प्रशासन से भी आग्रह करें कि उसका सुरक्षा करें। जी देविका पटेल के पिताजी हैं इंद्र कुमार पटेल जी, उनको सामाजिक स्थिति से कुछ सांत्वना देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हर तरह का जो भी सामाजिक से वो है मैं तैयार हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे साथ और नगीना प्रसाद कुशवाहा थे
और ये ब्रिटिश लाइब्रेरी आज़ाद भवन नई दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट के एक ऊंचे पद पर हैं। और आज जो जाति भेद को लेकर जो ब्राह्मणवाद का चरित्र और चेहरा सामने आया है, उसको लेकर हम लोगों ने चर्चा की। आप लोगों की क्या राय है कमेंट में लिखें। नमस्कार, जय भारत, जय संविधान।